सवाल सर, एमएलसी बन चुके हैं, एमएलसी बनने से ज़्यादा खुशी है कि जो विधायक पहले और मंत्री बने हुए थे उससे। तरारी विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है, लगभग 1 से 2 महीने के अंदर में उपचुनाव वहाँ पर होगा। वहाँ पर पहले जो है जदयू कैंडिडेट जो है पहले जीता हुआ था, तो क्या जो है आने वाले समय में कौन बाहरी भीतरी का नारा लगा ना सब जगह। उपेंद्र जी के बाहरी है, आर.के. सिंह भी बाहरी है, तिवारी जी के बाहरी है, शाहाबाद में ही बाहरी है, फिर वो भी बाहरी है। 25 के चुनाव में क्या आप कदम बढ़ाइएगा जगदीशपुर विधानसभा? वहाँ वोट बैंक शाहाबाद में, जैसा कि कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि हम जीत चुके हैं शाहाबाद, तो कुशवाहा वोट बैंक हमारे साथ है। उस कुशवाहा वोट को एक्वायर करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया और आपको एमएलसी बनाया गया, वैसा विपक्ष का कहना है। तो आपका क्या? बार कोई एमएलए बनता है 3-3 किसा घर खींच देता है, कहाँ से पैसा आता है? एमएलए का मोटरी पैसा मिलता है, 1,10,000 रुपया तनख्वाह में। चौधरी पगड़ी खोल दिए हैं, बोल रहे पगड़ी खोल दिए, 12 कटा लिए। हाँ, बढ़िया ना। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे तभी हम सर। जैसे कि पिछले दो चुनाव में आर.के. सिंह सुनील पांडे का विरोध कर रहे थे, वैसे में कह रहे थे कि सुनील पांडे अच्छे छवि के नेता नहीं हैं, हम इनको बीजेपी सपोर्ट नहीं करेगी। फिर वहीं सुनील पांडे आर.के. सिंह के साथ काफ़ी कदम में कदम मिलाकर पूरे आरा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का। स्वराज का है भाई, ये तो हम लोग नहीं जानते थे कि प्रशांत किशोर जी पंडित जी है। ये तो जगता बाबू बोल रहे हैं कि बराबर है। इस वक्त हम पटना के एमएलसी आवास में हैं और एमएलसी आवास में हमारे साथ मौजूद हैं श्री भवन कुशवाहा जी, जो कि नए एमएलसी बन चुके हैं। इनसे हम बात करते हैं। कहीं ना कहीं तक जो है इस बार जो है तरारी विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है और पहले जो है श्री भवन कुशवाहा जी जगदीशपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। क्या जो है 25 के चुनाव में जो है एमएलसी बनने के बाद जो है कदम बढ़ाएंगे और फिर जो है जदयू पार्टी किस तरह से इस वक्त जो है मजबूती स्तर से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं? सबसे पहले स्वागत है सर। चलिए आपको भी कि आप कम से कम भोजपुर से चल करके आप पटना चले आए, इसके लिए मैं आपको ताहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आपके चैनल को जितने लोग देखेंगे मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं करता हूं। सबसे पहला सवाल सर, एमएलसी बन चुके हैं, एमएलसी बनने से ज़्यादा खुशी है कि जो विधायक पहले और मंत्री बने हुए थे उससे। ना, दरअसल मेरी खुशी बराबर रहती है। हम कब पूर्व हुए और कब वर्तमान हुए हमको खुद पता नहीं चलता, क्योंकि हम जनता के सेवक है। हमारा कोई अपना लोभ लालच परिवार दुनिया जहानी कुछ नहीं है। हम जन सेवा में रहते हैं और 24 घंटा रहते हैं। मैं जनता के प्रति समर्पित हूँ और सेवा भाव से हूँ। उसको लोग ज़्यादा चिंता होगा बटोरने वालों को, उन लोगों को तो देह सुखा जाता, हार्ट फेल हो जाता है। कौन बटोर रहे हैं सर? आपको पता नहीं है? एक बार कोई एमएलए बनता है 3-3 किसा घर खींच देता है, कहाँ से पैसा आता है? एमएलए का मोटरी पैसा मिलता है, 1,10,000 रुपया तनख्वाह मिलता है। पैसा कहाँ से लोग लाते हैं? इसलिए हमरा ना कभी खुशी रहा ना कभी गम रहा, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी को और एनडीए के सभी नेताओं को धन्यवाद देंगे। आंशिक ही सही, लेकिन पुनः सेवा करने का लोगों ने मौका दिया है, हम पर विश्वास किया है, तो मैं उन लोगों को भी अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ। तरारी विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है, लगभग 1 से 2 महीने के अंदर में उपचुनाव वहाँ पर होगा। वहाँ पर पहले जो है जदयू कैंडिडेट जो है पहले जीता हुआ था, तो क्या जो है आने वाले समय में कौन पार्टी चुनाव लड़ेगा? बीजेपी और लोजपा हमारा गठबंधन है। शीर्ष नेता लोग तय करेगा कि वो सीट किसके खाता में जाएगा। पहले से तो मेरा ही खाता में था, जनता दल यूनाइटेड में था, पहले जदयू जीता हुआ था, लेकिन कुछ परिस्थितियां बदल गई है। वैसी इस स्थिति में बखरा लगेगा ना, 3 सीट हम लड़ेंगे, 3 सीट बीजेपी लड़ेगा, तो 6 सीट हो गया और 1 सीट लोजपा का बनता। तो कहाँ सेट होगा उसके हिसाब से तय हो जाएगा। आपके अनुसार से उम्मीदवार कौन हो सकते हैं वहाँ से? भाई वहाँ तो पहले से भी सिटिंग रहा है ना, सुनील पांडे है, भाजपा भी लड़ा था, तय हो जाएगा किसको दिया जाएगा। लेकिन जिसको दिया जाएगा मुस्तैदी के साथ जिताया जाएगा। सुनील पांडे लड़ सकते हैं चुनाव? जीताऊं कैंडिडेट होगा जी। तो सुनील पांडे तो निर्दलीय लड़ गए थे तो 64,000 वोट आया था जी। पहले का हक तो उसी को बनता है, उनको हक बनता है, लेकिन अब पार्टी निर्णय करेगी ना।
कौन होगा उनका। एक सवाल है सर, जैसे कि पिछले दो चुनाव में आर.के. सिंह सुनील पांडे का विरोध कर रहे थे, वैसे में कह रहे थे कि सुनील पांडे अच्छे छवि के नेता नहीं हैं, हम इनको बीजेपी सपोर्ट नहीं करेगी। फिर वहीं सुनील पांडे आर.के. सिंह के साथ काफ़ी कदम में कदम मिलाकर पूरे आरा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का काम किए हैं। परिस्थितियाँ होती है, कब कौन क्या बोला इसके क्या मतलब रहता है। सुनील पांडे जी एनडीए के साथ बराबर रहा करते जी, और आज भी है। दूसरा उनके लिए कोई रास्ता है थोड़े, एनडीए में है, एनडीए रहेंगे। जो कुशवाहा वोट बैंक शाहाबाद में जैसा कि कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि हम जीत चुके हैं शाहाबाद, तो कुशवाहा वोट बैंक हमारे साथ है, उस कुशवाहा वोट को एक्वायर करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया और आपको एमएलसी बनाया गया, वैसा विपक्ष का कहना है। तो आपका क्या सोच रहे हैं सर इस पर? कौन बोल रहा है कुशवाहा वोट टूट गया? किसको मिला वोटवा? कुशवाहा वोट किसको मिला? विपक्ष कह रहा है कि हमको मिला, जैसे कि इंडिया गठबंधन कह रहा है, तो इसलिए जो है उन लोग खुश हो जाए, वो खुश रहे, उसको मिला है तो कुशवाहा वोट में किसी तरह का बिखराव होने वाला नहीं है। हम लोग एनडीए के साथ है और नीतीश कुमार हम सबको नेता है, कहीं कोई बिखराव नहीं। बिखराव जब हो जाएगा तब तो दिक्कत न हो जाएगा। क्या कारण रहा शाहाबाद हाथ से निकल गया? अरे भाई, बाहरी भीतरी का नारा लगा ना सब जगह। उपेंद्र जी के बाहरी है, आर.के. सिंह भी बाहरी है, तिवारी जी के बाहरी है, शाहाबाद में ही बाहरी है, फिर वो भी बाहरी है। तो गठबंधन अब सोच लेगा कि बाहरी को नहीं देना है, भीतरी को देना है। और वोटवा कहाँ कम हुआ लाख। अब इसके बाद कोई प्रयास करेगा क्या महागठबंधन? महागठबंधन का लास्ट में चुनाव है, तो 5 साल में परीक्षा हो जाएगी इनको। कितना इंच रोड बनाते हैं, कौन काम करते हैं। अभी तो विधान से लोकसभा में लोग भुलाइल चल रहे हैं। राजा राम जी तो बेचारे गिर गए थे, ऐसे ही लोग गिरेगा, घूमेगा, वहाँ पर खाएगा लोग बड़ी बचका, पार्लियामेंट में खाएंगे। ये लोग से होने वाला क्या है? ये लोगों तो परीक्षा जनता के बीच हुआ है ना भाई। वैसे में जो आरा लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है, कहीं ना कहीं तक आपको सांसद मटेरियल के तौर पर देख रही थी। पिछले बार चुनाव आप लड़े हुए थे। जनता कोई भी कुछ देखे, हम पार्टी के और एनडीए के समर्थित व्यक्ति है। पार्टी समझती है कि हमको कहाँ लगाना है, और जहाँ पार्टी लगाएगा वहीं पर रहना है। 25 के चुनाव में क्या आप कदम बढ़ाइएगा जगदीशपुर विधानसभा? वही तो 2 साल के नहीं एमएलसी है, तो क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? तो 2 साल तो 26 में पूरा होगा ना। हाँ, तो अगर पहले वो चुनाव नहीं लड़ता आदमी। तैयार हैं पूर्ण रूप से? अरे भाई तैयार है तो सालों भर। जदयू आपको एमएलसी बना दिया तो बोलेगा कि उस समय की पार्टी जो है कहीं ना कहीं तक बोल देगा उस समय की जदयू तय नहीं करेगा, जदयू तय कर देगा। हम खाली एमएलसी नहीं ना है जी, पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी। बिल्कुल। तो पटिया में हमारा है ना आस्था, पूरे पटिया में भी तो हमारा काम करने का तौर तरीका जानकारी ना है। जन स्वराज का हवा काफी जोर शोर पे है। छोड़िए जन स्वराज, काफी इधर उधर के लोग जुड़ रहे हैं। अरे जन स्वराज का है भाई, ये तो हम लोग नहीं जानते थे कि प्रशांत किशोर जी पंडित जी है। ये तो जगता बाबू बोल रहे हैं कि ब्राह्मण है। हाँ, जन स्वराज का हो जाएगा? बक्सर से ही बिलोंग करते हैं। अरे रहने दीजिए, कहाँ से रहने, कोई नहीं। किस तरह, मतलब किस तरह देखते हैं उनको? एक लाइन में आपको बोलते हैं, एक तरफ महागठबंधन के नेता बनाते हैं लोग तेजस्वी को, और एक तरफ रहेंगे नीतीश कुमार। यही में विजय है। 25 के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार 100 में 102%। किसके साथ? उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी, उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा। तो घोषणा हो चुका है, नरेंद्र मोदी जी भी घोषणा कर दिया, कहीं से उसमें लाग जाग नहीं है। ठीक ना? आप ही के समाज से बिलोंग करते हैं। सम्राट चौधरी पगड़ी खोल दिए हैं, बोल रहे थे पगड़ी खोल दिए, 12 कटा लिए। हाँ, तो बढ़िया ना। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे तभी हम कब क्या कह रहे थे वो अलग बात। फिर गठबंधनवा हो गई तो ना बात सब ठीक ठाक हो गया ना भाई। सम्राट अपने जगह पर ठीक है, छोटे भाई है, हम लोग को बातचीत होते रहती है। हम लोग के गठबंधन में कोई दरार नहीं है, ठीक है।
जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र और पूरे तमाम आरा लोकसभा आरा क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार? सब लोग को संदेश देना चाहते हैं, विकास का मुद्दा बनाइए, जात का मुद्दा मत बनाइए। विकास मुद्दा होगा, अच्छा रहेगा। कुछ राजनीतिक दल जात का मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो जात की संस्कृति से समाज का विकास नहीं होगा। चाहे शैक्षणिक होगा, चाहे बिजली होगा, चाहे रोड होगा, चाहे सर क्षेत्रों में विकास जब गौन पड़ जाएगा और जातवाद मुद्दा हो जाएगा, तो देश का तरक्की, गांव का तरक्की, बिहार का तरक्की नहीं होगा। इसलिए हम सब लोगों से कहना चाहते हैं, विकास का मुद्दा बनाइए, विकास करने वाली सरकार के साथ खड़ा होइए। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा विकास का रास्ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको चलिए, देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं नए एमएलसी श्री भवन कुशवाहा जी। कहीं ना कहीं तक जो है तरारी विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है और 25 में जो विधानसभा चुनाव किस तरह से कितने मजबूती के साथ लड़ेंगे, इस पर हम लोग बात किए। और एमएलसी बनने के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, उसके बाद से विधानसभा चुनाव भी लड़ने के जो है तैयारी में है। इस तरह से आप लोग देखते रहिए। हालांकि आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।